हेलो एवरीवन, ये हम क्लास 10 का एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n इंड विद द डिजिट 0। तो ये पूछ रहे हैं कि 4 की पावर n इंड विथ द डिजिट 0, क्या कभी 4 की पावर n 0 पर इंड हो, 0 पर खत्म हो सकता है? तो आप पहले यहाँ कुछ हम चेक करवा दें। जैसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 4 की पावर 1 रखकर देखें, 4 पावर 2, 4 पावर 3। तो यहाँ पर कहीं जीरो आएगा? 4 पावर जब जब जीरो आ जाए तो वहीं पर एंड कर देना है इसको, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कभी तो जीरो आएगा नहीं। जब 2 और 5, 2 और 5, तो 2 और 5 एक साथ मिलते हैं तब एक जीरो क्रिएट होता है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 1 नंबर ऑफ जीरो है ये। जैसे 110 लिख दें तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1। इसलिए जब 2 और 5 इसमें 2 तो मिलेगा लेकिन 5 कभी नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन लिखा जाए, इफ द नंबर एन, ओ लिख दे रहे हैं नंबर को, 4 की पावर एन, 4 पावर एन ends with the digit 0 0। तो इसके फैक्टर में 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके फैक्टर में 5 भी होना चाहिए। तो इसका फैक्टर किया जाए, रियल के इफ द नंबर 4 की पावर n ends with the digit 0। तो इसी का फैक्टर हम करें, देखें क्या आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 4 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n। यही तो लिखा जा सकता है, 2 पावर 2n। तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर में केवल 2 ही आ रहा है। और जबकि यहाँ दिस दिस नंबर इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, द डिजिट 0, देन 4 पावर n इज मस्ट, यहीं पर लिख दें। तो पहले मिटा, बाद में लिख दिया जाएगा, 4 पावर n इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 फैक्टर होना चाहिए ना इसका, तभी तो जीरो आएगा। इसलिए 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n। तो इसमें दो ही फैक्टर, मतलब केवल 2 आ रहा है फैक्टर में, इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, ये कभी 5 आएगा ही नहीं। तो हमारा नंबर जो है वो जीरो पर कभी नहीं इंड होगा। तो अब केवल लैंग्वेज लिख देना है, बस लैंग्वेज है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, इज नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर 4 की पावर n, नंबर n, नंबर n विच 4 की पावर n, 4 पावर n is not 4 की पावर n end with the digit 0। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो हमको 4 की पावर n n इंड विथ द डिजिट 0, जो 4 की पावर n को डिजिट 0 पर खत्म करे। तो यही है सोल्यूशन। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल 6 ये है,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by the prime factorization method, by the F is SATIO prime factorization method। तो फाइंड किया जाए सोल्यूशन, ये हो जाएगा 6 को हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 20 को 2 क्रॉस 5, ठीक हो। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 5, तो लिखते हैं 2 पावर, यहाँ इसको ही ऐसे उतार लिए हैं, ठीक है ऐसे। अब एच सी एफ लिखना है। अब यहाँ ध्यान देना, एच जब लिखा जाता है तो जो इसमें कॉमन है, जैसे 2 और 2 हमको कॉमन मिल रहा है, तो इसके कॉमन फैक्टर में से छोटी पावर को लिखेंगे। तो कॉमन 2 और 2 है, तो इसमें पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यही तो छोटा है, तो केवल 2 है, 2 पावर 1 जो है वो एलसीएम है, मतलब 2 है, वो एचसीएफ है, एचसीएफ। और एलसीएम जब लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर ये है, तो 2 पावर 2, और जो शेष है वो जो मतलब रिमेनिंग है उसको भी लिखेंगे, तो 3 क्रॉस 5 कितना हो गया, 4 3 12 7 60 हो गया ना, और ये 4 3 12 12 25 60 60 हो गया, तो ये आ जाएगा। अब अगला बढ़ रहे हैं फिर आगे समझा। ये है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द HCF and of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। ये है hence find their LCM। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, 96 सोल्यूशन, 96 12 अच्छे 96 होता है, तो 2 गुणे 2 8 12 गुणे 2 गुणे 3 यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 क्रॉस 3। अगर इसका फैक्टर ना आता हो तो इस तरीके से फैक्टर में निकाला जा सकता है, 96 ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो इसलिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6, वही आ गया 1 2 3 4 5 और एक 3। इस तरीके से फैक्टर हम कर सकते हैं। और ये आपका अगला नंबर 404 है, 404, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 101, 101 आर प्राइम नंबर, मतलब 101 इज प्राइम नंबर, तो इसको 2 पावर 2
क्रॉस 101 इस तरीके से। अब इसमें HCF लिखें। HCF हम बताएं जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यही दोनों में कॉमन है। इन दोनों में जिसका पावर छोटा है वो हम ले लेंगे, तो 2 पावर 2 ले लेंगे। ये HCF मतलब कितना आ गया 4। एलसीएम, एलसीएम जिसका पावर बड़ा है तो 2 की पावर 5, और जो रिमेनिंग बचा 3 क्रॉस 101, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 9696, 9696। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर 96 क्रॉस 404 और अपॉन HCF, HCF ये 4, तो इसको काट देंगे 101, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 96 96 यही आ जाएगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड होगा। तो इसको मिटाओ, इधर मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल 8, फाइंड द HCF एंड LCM। LCM और 6, 72 and 120 using the prime method। तो इसका सॉल्यूशन किया जाए। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, ये हो जाएगा 72, तो 12 छंग 72, 2 क्रॉस 2 8 9, 3 क्रॉस 3 किया जाएगा, और 120 12 12 दहम्मा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, क्रॉस 3 क्रॉस 5, ये आ जाएगा सर। चेक कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 से 15, इधर से 12, एक ये वाला 2 नहीं होगा, अच्छा ये ना, क्रॉस 3 क्रॉस 5 ये होगा, क्योंकि ये 3 और 4 मिलकर ये इतने 12 हो जाएंगे, और ये 5 और 2 10 हो जाएगा। अब 12 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 और क्रॉस 3 पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 यहाँ। तो अब देख सकते हैं 2, इसमें सबसे छोटा पावर जो कॉमन होगा HCF, जो कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर है, ये सबसे छोटा यही पावर है 1, तो ये 2 हो जाएगा। 3 कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा पावर 1 है, तो 3 हो जाएगा। 2 में सबसे छोटा ये भी, तो दोनों को एक को ले लेंगे कोई को। ये 6, HCF तो आपका 6 आ गया। LCM, LCM हो जाएगा हाईएस्ट पावर, तो 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 2, और जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग 5 बचा, यही आपका वो है। अरे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, और यहाँ 9, 4 क्रॉस 9, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा।
तो अब एक क्वेश्चन भी लगवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा क्वेश्चन लगवाएंगे। तो एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ एक आध क्वेश्चन लगवा दें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये चार है, पांच क्वेश्चन है। तो 140, 140 और 156, 3825, 5005 और फिफ्थ है 7429। तो हम केवल दो ही करवाए, वो तीन करवाए दे रहे हैं, तीन क्वेश्चन हम करवाए दे रहे हैं, बाकी आप लोग करना, ये दोनों आप लोग करना, ये हम करवाए दे रहे हैं। तो सोल्यूशन है ये 3825। तो पहले तो डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया जाए कि इससे डिविजिबल है। तो 8 और यहाँ 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 से, तो ये 3 से काट दी, 8 1 9 5 3 8 और 1 9, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 यहाँ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटे बन जाए, हाँ 3 4 जा 12 और ये 25 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर अब 3 से 5 5 अब नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, अब 5 से कटेगा। तो कितना आएगा 8, 5 8 जा 40 और ये 5 5 जा 25, फिर 5 से काट दो 17 आ जाएगा। तो यही आएगा फैक्टर, इसका फैक्टर टेबल एक्सप्रेस कर लिया जाएगा, 3825 इज इक्वल टू 3 2 टाइम है तो 3 पावर 2, 5 2 टाइम है 5 पावर 2, 7 1 टाइम किया जाएगा। और चौथा है 5005। तो इसको हम, इसमें अगर 5 बाहर कर लें हम ऐसे, तो 5 क्रॉस 1001 ऐसे ये लिखा है। और ये जो होता है ये भैया 7 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 11 और 13 से, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 7 11 और 13 से ये डिविजिबल है। अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये हम इसको हटा लें, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा। तो ये ध्यान रखना कि हाँ ये जो है, ये अब यहाँ जो फैक्टर आ रहा है ये भी पूरा प्राइम ही है। 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 पांचवा, 7429 को क्या करें, 7429 चेक करें। 3 से डिविजिबल है तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 2, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 6 तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 11 से ये 9 और ये तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से ये
हो सकता है 17 से डिविजिबल करके आप लोग देख लें। इसका फैक्टर आएगा 17 क्रॉस 9, 17, 19 क्रॉस 23। तो यही हमारा मतलब ये आंसर है, ये आंसर है। और इसका फैक्टर ये आया है और ये कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों आप लोग करना है तो छोटा छोटा क्वेश्चन में कर लेना। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।